गुण किसका है? स्पर्श के 8 भेद होते हैं। ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। ये किसका गुण हुआ? ये ठंडी किसका गुण है? स्पर्श का। स्पर्श किसका गुण है? पुद्गल का। स्पर्श किसका गुण है? पुद्गल का। तो ये पुद्गल का चतुष्टय है और ये आत्मा का चतुष्टय है। तो तुम आत्मा हो कि पुद्गल हो? अब निर्णय करो। अरे बोलिए ना, आत्मा हो। तो तुम्हारा चतुष्टय क्या है? तुम ही बोलकर बताओ। ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये 4 गुण तो आत्मा के हैं। और स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये गुण हुए पुद्गल के। अब ठंड लग रही है तो किसको लग रही है? बोलिए ना, किसको लग रही है? पुद्गल को लग रही है। शरीर क्या है? पुद्गल है। इसमें रहने वाली आत्मा जीव है और शरीर पुद्गल है। अब हम जीव को ठंड क्यों लग रही? जब हमारा गुण नहीं है तो फिर हमें ठंड क्यों लग रही है? अब प्रश्न दूसरा खड़ा होता है, आपके मन में नहीं आया होगा, मैं ही खड़ा कर देती हूँ। जब हमारा गुण ठंड नहीं है तो हमें ठंड लग क्यों रही है? दूध में पानी मिला दो, दूध अलग है कि उसी में मिल गया? मिल गया पक्का। दूध में पानी मिल जाता कि नहीं? हाँ या ना? मिल गया। तो पानी क्या बन गया? दूध बन गया। अब यदि 40 रुपये लीटर दूध बिकता है और उसमें पानी मिला दिया तो उसका क्या भाव हो गया? बिल्कुल ठीक। तो पानी क्या बन गया? कितने बार समझा लिया, आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। इतना समझा के जाती हूँ, लौट के आती फिर वहीं मिलते हो। दूध, पानी यदि दूध बन जाता तो दूध पतला क्यों होता? दूध पतला हुआ है, इसका मतलब पानी पानी है और दूध दूध है। ठीक है, लगते एक हैं, दोनों का स्थान एक है रहने का। अब यदि दूध को गर्म करोगे तो पानी भी गर्म होगा, और पानी को गर्म करोगे तो दूध भी गर्म होगा। अब दोनों को एक साथ महसूस हो रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर के हर क्षेत्र में है। जहाँ जहाँ शरीर के अणु हैं वहाँ वहाँ आत्मा के भी प्रदेश हैं। तो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश और शरीर जब एक ही होकर रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं मगर एक होते नहीं है। अनंत काल से शरीर और आत्मा एक प्रदेशी बन के रह रही है, लेकिन आज तक कभी पुद्गल जीव नहीं बना और जीव कभी पुद्गल नहीं बना। जैसे करंट में तार, तार अलग है, करंट अलग है, और 1000 साल तक एक तार में करंट रहे तो क्या करंट तार बन जाएगा? तार करंट बन जाएगा? नहीं बन सकता। बस ऐसे ही आत्मा है। लेकिन जो करंट जब तार में आता है तो महसूस तो तार को भी होता है ना। ऐसे ही एक प्रदेशी आत्मा पुद्गल के साथ में जब ठंड इस शरीर को लगती है तो आत्मा उसको महसूस करती है, जबकि गुण हमारा नहीं है। पुद्गल का गुण आत्मा महसूस कर रही है। क्या कहा? पुद्गल का गुण आत्मा महसूस कर रही है। अब हम किसको बचा रहे हैं? आत्मा को बचा रहे कि शरीर को बचा रहे? शरीर को क्यों बचा रहे हैं? हमारे बचाने से शरीर बच जाएगा क्या? सारी जिंदगी बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो, उसके बाद भी एक दिन मृत्यु आ जाएगी। सारी जिंदगी शरीर को भोजन कराते हैं, भाई भूखा ना रह जाए, बेचारा बहुत परेशान होगा। सुबह भी खाओ, शाम भी खाओ, रात भी खाओ, दिन में भी खाओ। सर्दी आई है तो फिर क्या क्या खाते? सर्दी में तिल्ली खाओ
और मतलब नाम, मतलब मुंह पर नाम ही नहीं आते मेरे तो। और राजस्थान है तो घाट खाओ, और ढोकला, हाँ वो मक्की के ढोकला खाओ, मक्की की रोटी खाओ, इसका ये खाओ, उसका वो खाओ। खाने खाने में सर्दी चली जाती है, फिर आती है गर्मी, तो फिर जितने ओढ़े होते वो सब उतर जाते हैं एक्स्ट्रा में, और उसके बाद फिर वो फिर पीने पीने में चली जाती है। बारिश आई तो बारिश में बस इसी में ज़िंदगी जा रही है। शरीर के स्तर की ज़िंदगी चल रही है। कौन से स्तर की? शरीर के स्तर की। सो के उठ के जो शरीर का स्तर शुरू होता है, तो सोते सोते भी शरीर के स्तर पर ही रहते हैं, और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती। एक बार भी ये याद नहीं आता है कि आत्मा का चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। 24 घंटे हवा खाते हो, बोलिए ना, खाते कि नहीं खाते? नाक से अंदर क्या जा रही है? हवा जा रही है। हवा खाते हो। आँखों से दिन भर चित्र खाते हो। अंदर जाने का मतलब खाना। मुंह से यदि जा रहा है तो वो तो खाना है, तो जो आँख से जा रहा वो क्यों नहीं खाना है? मुंह से जो खाया वो पेट में गया, जो नाक से खाया वो पूरे शरीर में गया, जो आँख से खाया वो दिमाग में गया, जो कान से खाया वो दिमाग में गया। तो हम तो पूरे शरीर से खाते हैं। बस ये है, सर्दी आ गई, तुमने कपड़े ओढ़ लिए, सर्दी नहीं खाई। इतने पहनने के बाद भी कहते हाय बहुत ठंड है। अंदर एक बनियान, फिर उसके ऊपर एक शर्ट, फिर उसके ऊपर एक और बनियान, फिर उसके ऊपर एक और फुल बनियान, फिर कोट, फिर कान में मफलर, पूरा ऊपर से नीचे तक ढांक लिया। फिर कहते सर्दी बहुत है। सर्दी पूछो महाराज से कि कितनी सर्दी है। तो इनको सर्दी लगती तो है। देखो सर्दी तुम्हें भी लग रही है, सर्दी इन्हें भी लग रही है, लेकिन ये अपनी आत्मा के चतुष्टय को जानते हैं, ये पुद्गल के चतुष्टय को जानते हैं। ये पुद्गल को चतुष्टय को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए कहते हैं शरीर में सर्दी लग रही, आत्मा को थोड़ी लगती है। और जितना हम अपने चतुष्टय को छोड़कर हम शरीर के चतुष्टय में जिएंगे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श बता ही दिया, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। और रस, रस में 5 प्रकार का रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, बस इसी में रहते रस का ज्ञान करते हैं। देखने में 5 प्रकार के रंग, ये बहुत अच्छा, ये कलर फेवरेट है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये ऐसा, इसमें ही लगे पड़े रहते हैं। शब्द में उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, वो बहुत अच्छा बोलता, वो बहुत गुस्सा करता, वो इसमें ही लगे पड़े रहते हैं, है ना। तो अभी किसके चतुष्टय में जी रहे हो? पुद्गल के चतुष्टय में। जैसे ही आत्मा अपने चतुष्टय से निकलकर पुद्गल के चतुष्टय में आती है, यानी ज्ञान के द्वारा आती है। किसके द्वारा आती है? ज्ञान के द्वारा। ठंडी लग रही, ये कैसे जाना? ज्ञान से जाना। अरे बहुत पेट में दर्द हो रहा, किससे जाना? ज्ञान से जाना। अरे बहुत कमजोरी आ रही, किससे जाना? ज्ञान से जाना। तो हमारा चतुष्टय कहाँ गया? पुद्गल में। तो जैसे ही हमारा ज्ञान पुद्गल की तरफ जाता है, वैसे ही बाहर के कर्म परमाणु आकर कर्म बंधन करना आत्मा को शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम बाहर के चतुष्टय को छोड़कर अपने चतुष्टय में आते हैं, वैसे ही कर्म का बंधन रुकने लगता है। तो जितना मतलब 100 की सीधी एक बात है कि हमें अपनी आत्मा में लीन होना है, हमें बाहर को छोड़कर अपने ध्यान में लीन होना है। अब वो किस तरह से हुआ जा सकता है? उसका माध्यम है त्याग। त्याग आते ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। अब जैसे आप पहनते हो, है ना, तो अब शॉल चाहिए, शॉल भी साड़ी के कलर की चाहिए, कोट चाहिए, पैंट चाहिए तो वो भी मैच का चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए, स्टेटस बना रहे ऐसा चाहिए, कलर भी हमारे हिसाब का होना चाहिए।
अब वहाँ जा रहे हैं तो उस कलर की पहन के जाएंगे, वो पिछली बार पहन ली थी, अब इस बार ये वाली पहन के जाएंगे। मतलब अब तुम्हारा उद्देश्य केवल शरीर को बचाना नहीं रहा, अब इसमें मान कषाय साथ में आ गई। दिखावा, दिखावा क्या है? मान कषाय, मान कषाय साथ में आ गई। तो ऐसे बढ़ते 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 हम अपने आत्मा को छोड़ करके हम पूर्ण रूप से पुद्गल में घुस जाते हैं, और ऐसे घुस गए हैं, ऐसे घुस गए हैं कि अब इसको निकलने में इतनी मेहनत लगेगी कि जितनी मेहनत अंग्रेजों को भगाने में नहीं लगी थी, उतनी मेहनत हमें अपनी आत्मा का राज्य प्राप्त करने में लगेगी। देश को स्वतंत्र करने में मेहनत कम लगी थी, लेकिन आत्मा को स्वतंत्र करने में मेहनत ज़्यादा लगी है। ये पुद्गल किसी अंग्रेज से कम नहीं है, दुख भी देता है और लगता है सुखी कर रहा है। तो सर्दी किसको लग रही है? बोलिए ना। शरीर क्या है? पुद्गल। आत्मा पुद्गल नहीं है, तो सर्दी पुद्गल है, शरीर पुद्गल है। एक पत्थर भी ठंडा होता है, उसको तो सर्दी नहीं लग रही। एक ये माइक है, ये भी ठंडा हो गया, ये तो नहीं कह रहा मुझे सर्दी लग रही, कंबल उड़ाओ, मुझे रजाई लाके दो, जरा गद्दा भी मुलायम होना चाहिए, ये तो नहीं कह रहा। अरे बोलिए ना, ठंडा तो ये भी हो रहा है ना। तो ये पुद्गल, जैसा पुद्गल ये है ऐसे ही पुद्गल ये है। जिसने इसको और इसको समान मान लिया है तो समझना वो ही फिर इस सर्दी से बच सकता है। बचने का मतलब अपने दिमाग से सर्दी को निकाल सकता है। इस समय आपका अखबार क्या न्यूज़ है? इतना टेम्परेचर, यहाँ इतना टेम्परेचर, टीवी में टेम्परेचर, मोबाइल में टेम्परेचर, बातों में। अरे ठीक है, सर्दी लग रही, तुमने पहन लिया, ओढ़ लिया, बहुत है। अब दिमाग से तो सर्दी को निकालो नहीं। पूरे दिन हाय बहुत सर्दी हो रही, हाय बहुत सर्दी हो रही, हाय बहुत सर्दी हो रही, यही हो रहा कि नहीं हो रहा है? धर्म में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दिमाग में कोई और घुसा बैठा है। पहले के राजा महाराजा के बच्चे 8 वर्ष के होते ही कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। गुरुकुल कहाँ होता था? जंगल में होता था, और सर्दी जंगल में बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल के जैसे पक्के मकान वाले गुरुकुल भी नहीं थे, झोपड़ी होती थी, और झोपड़ी के जो खप्पर होते हैं उनमें से एक एक से हवा निकल के आती थी। सीक के मकान होते थे, उसके बीच बीच में से हवा आती थी। तो वो राजा महाराजा के बच्चे बचपन से जंगल में रहकर सर्दी गर्मी सहन करना सीख लेते थे, और जो जितनी ज़्यादा सहन कर लेता है शरीर उतना ज़्यादा मजबूत होता है। इस समय में जो जितना ज़्यादा हीटर का प्रयोग करेगा उसकी शरीर की पाचन क्रिया खराब होगी, और साथ में उसके शरीर की जो स्टेमिना है वो भी कम हो जाएगी। पशु पक्षी हैं, उन्हें उनके हिसाब का मिल गया। पशु हैं, उनकी चमड़ी मोटी है, लगती तो है लेकिन मर जाएं इतनी नहीं लगती है, ठीक है। इसी तरह से पक्षी हैं, पक्षियों का अंदर से तो थोड़ा नरम है, मुलायम है, ऊपर से पर लगा दिए, ठंडी से भी रक्षा, गर्मी से भी रक्षा। तुम तो शॉल ओढ़ लोगे, उनको शॉल कौन उड़ाएगा? उन्हें प्रकृति ने ऐसा बना दिया। और जब वो आकाश में उड़ते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है, गई सर्दी। तो कपड़े केवल मनुष्य ही पहन रहा है, और यहाँ तक कि उसने जो घर में पशु पालते हैं उन्हें भी पहनाना शुरू कर दिया है। वो अपने जैसा सबको सोचता है। तो जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे, जब वो पढ़ कर के 20 साल में 25 साल में गुरुकुल से वापस आते थे तो वहाँ व्यायाम भी करवाया जाता था, एक्सरसाइज। वहाँ सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते थे,
जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, पूरा फिजिकल वर्क होता था, पूरी मेहनत होती थी, और जब आते थे तो मजबूत होकर आते थे, और फिर आकर जब राजगद्दी संभालते थे तो उन्हें हर प्रकार का अनुभव होता था कि जीवन कैसे जिया जाता है। और जब वो राज्य करते थे तो फिर उनके द्वारा सही न्याय होता था। अब आजकल स्कूल एसी, जो गाड़ी में जाते हैं वो एसी, बाई चांस जो हॉस्टल आदि में भेजो बच्चों को तो वो भी एसी हैं। अब एसी सब जगह मिल गया, अब उसके शरीर में ना शरीर ठंड सहन करने की आदत है, ना गर्मी सहन करने की आदत है। अब ऐसा व्यक्ति राज्य करेगा तो वो ढंग से न्याय करने वाला नहीं है। शरीर को बस इतना ही बचाओ कि बीमार ना हो, बस इससे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। और वरना तो आज अभी तो कुछ बहुत सारे होंगे कि जो रज़ाई में अभी भी पड़े होंगे उनसे रज़ाई नहीं छूट रही होगी, अभी भी पड़े होंगे रज़ाई में, अब कौन उठे। और आधे लोग ऐसे भी होंगे कि जो नहाते नहीं होंगे, सर्दी में 7-7 दिन नहीं नहाते हैं, बस मुँह धोया, बस इससे ज़्यादा का काम नहीं है भाई, ठंड बहुत हो रही है। क्योंकि मोबाइल भी यही सिखा रहा है, टीवी भी यही सिखा रही है, अखबार भी यही सिखा रहा है, जो सिखा रहा है तुम सीख रहे हो। तो अब जो समय आ गया वो भोग का समय ज़्यादा है, भोगवादी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं कि शरीर को कष्ट ना हो, आत्मा को भले कष्ट हो जाए। सामने वाले को भोजन करना है तो पहले तो वो 10 बातें सुनेगा, उसके बाद भोजन, इतनी ठंड हो रही है तुम्हारे लिए गर्म रोटी लाएं क्या, तुम्हारे लिए ऐसा करें क्या, एक 10 सुनाएंगे तब कहीं जाके बेचारों को रोटी मिलती है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग थोड़ी ऐसे हो, अपने पति को डांटते थोड़ी हो भोजन के लिए। कितनी महिलाएं जो नहीं डांटती हैं भोजन के लिए। ओहो, देख लो भोजन के साथ क्या क्या मिलता है खाने के लिए हैं। तो बंधुओं, आलस छोड़ो। क्या कहा मैंने? आलस छोड़ो। घर में सुख शांति रहे वैसा काम करो। बहुत से होंगे जो सर्दी आते ही अभिषेक छोड़ देते हैं, सर्दी आते ही मंदिर छोड़ देते हैं, सर्दी आते ही पूजा छोड़ देते हैं, बस खाना नहीं छूटता, बाकी सब छूट जाता। मतलब सर्दी आने पे खाना तो दुगना हो जाता है, बाकी काम एक हो जाते हैं। क्या सही है? लेकिन आज के प्रवचन सुन के आपको ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? कि सर्दी में किसको बचा रहे हो जो मेरा है ही नहीं है? पड़ोसी को बचाओ, बचाओगे क्या? सर्दी आ रही है तो स्वेटर किसके लिए खरीदोगे? पड़ोसियों के लिए, अपने लिए? हैं? बोलिए ना, अपने लिए। तो शरीर क्या है? अपना है या पड़ोसी है? जो अपना होता वो अपने घर में रहता है, जो पड़ोसी होता वो दूर बाजू में रहता। तो आत्मा तो एक है और सेकंड नंबर पे शरीर है। तो शरीर क्या हुआ हमारा? तो पड़ोसी के कारण से अपना धर्म छोड़ना चाहिए क्या? हैं? तो कौन कौन है जो नहीं छोड़ता है? सर्दी के कारण से धर्म नहीं छोड़ता है, वो हाथ उठाए। माता जी हाथ मत उठाओ, ठंड लग रही है। हाँ उठाओ उठाओ, मैं देख रही हूँ कितने लोग नहीं छोड़ते हैं। वाह, अभी कुछ बहुओं के हाथ अभी भी नीचे हैं। देखो ऐसा मत करो भाई। अच्छा, धर्म किसके लिए करते हो? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? आत्मा के लिए। कर्म किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। जो शरीर के लिए किया जाए उसे कर्म कहते हैं, और जो आत्मा के लिए किया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो कर्म ज्यादा करते हो कि धर्म ज्यादा करते हो? क्या हुआ, थर्मामीटर लगा के देख लिया? अच्छा, धर्म आत्मा के लिए है, ये तो आपने जान लिया। अच्छा, धर्म से सुख मिलता है कि दुख मिलता है?
और कर में से, तो कौन से रास्ते पर चल रहे हो? जो इस जन्म में इस शरीर के सुख के लिए धर्म छोड़ रहा है, वो आने वाले समय में दुख के बीज बो रहा है। और जो धर्म के लिए शरीर में कष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा काम कर रहा है, तो वो आने वाले समय में सुख के बीज बो रहा है। अब किसके बीज बो रहे हो ये आप देख लो। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योगी भक्ति लिखी है। सर्दी के दिन में जो मुनिराज हैं वो नदी के किनारे जाके तपस्या करते हैं। गर्मी के दिन में पहाड़ पे सूरज की तरफ मुख करके खड़े होकर तपस्या करते हैं। और बारिश के दिन में रुक्ष मूल रैणिसु वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या करते हैं। एक तो है कि शरीर को कष्ट हो रहा है लेकिन मन में कष्ट नहीं है। एक है कि शरीर तो पूरा सुखी है मगर दिमाग में बहुत टेंशन है। बताओ कौन सा सही है? अच्छा ये बताओ, आत्महत्या कौन करता? जिनके शरीर में कष्ट होता है वो, या जिनके मन में कष्ट होता है वो? जिनके मन में कष्ट होता है। तो जो शरीर से बाहर के सुख दुख सहन करना सीख जाता है वो दिमाग के सुख दुख सहन करना भी सीख जाता है। और जो शरीर के ही सुख दुख सहन नहीं कर पा रहा है वो दिमाग के क्या सुख दुख सहन कर पाएगा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? तो हमारे मुनिराज, अब तो पंचम काल है, पंचम काल में शरीर का संघनन कमजोर है, इसीलिए अभी जो हमारे मुनिराज हैं वो संत निवास में रहते हैं, है ना। तो इसीलिए रहते हैं क्योंकि दूसरी बात आ रही है अब कि जितनी शरीर की शक्ति हो उतनी तपस्या करो। जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति उतना करो। अब शरीर में जितना संघनन है, इतना संघनन है महाराज जी के कि संत निवास में रह करके और तपस्या कर सकते हैं, आप इतना करो। पहले के मुनिराजों में नदी के किनारे, पहाड़ पर, वृक्ष के नीचे की शक्ति थी, वो उतना करते थे क्योंकि शरीर को तोड़कर धर्म नहीं हो सकता है। करना तो इसी के द्वारा है ना। भाई गाड़ी खराब कर लोगे तो यात्रा कैसे करोगे? यात्रा किससे करनी है? गाड़ी से करनी है। तो शरीर क्या है? गाड़ी है। ये खराब भी ना हो और ये भोगवादी भी ना बन जाए, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। इस शरीर के कारण से बहुत पाप कर्म का बंध भी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। और इस शरीर के कारण से हम इतनी तपस्या ना कर लें इस शरीर से कि शरीर टूट जाए। तो इसीलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए इस काल में तपस्या बताई है। इस काल के मुनिराज जो एक दिन में तप करते हैं उसका फल, और जो हमारे प्राचीन काल में मुनिराज तप करते थे 1 वर्ष तक, उसका फल बराबर है। बजा लो, तालियां बजानी है तो अच्छे से, अभी नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? जब आपको ज़्यादा ठंड लगे तो आप मुनिराज का ध्यान कर लिया करो। और एक और कहानी याद आ रही है, कहो तो बता दूं। एक शेर था, एक व्यक्ति ने शेर पाला, बच्चा ले आया। अब बच्चा था तो उसको जैसा रखना शुरू करो वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रेम करता था उस शेर से, तो शेर को खाना, उसका जो भी खाना था उसको खिलाता और गर्मी से सर्दी से सबसे बचा के रखा उसे। एक दिन वो बड़ा जवान हुआ, बड़ा हो गया।
एक दिन वो कोई किसी के प्रवचन सुन रहा था कि किसी पशु को बांध करके अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसे दया आ गई। अब दया आ गई तो उसने कहा क्या करूं, ये तो जो शेर है वो तो जंगल में रहने वाला प्राणी है और मैंने तो इसे पिंजरे में बांध रखा है, कितना पाप लग रहा होगा मुझे। उसने ले जाके उस शेर को जंगल में छोड़ दिया। जंगल के 4 जंगली कुत्तों ने उसको खा लिया। किसको खा लिया? क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हैं? भोगवादी बन गया था। क्या बन गया था? भोगवादी बन गया था। अब वो कमा के नहीं खा सकता है, अब वो आक्रमण करना नहीं जानता है, अब वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानता है। और जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानता है वो इस संसार सागर में जाके फेल हो जाएगा। एक पेड़ होता है जो घर के अंदर उगाया जाए, उसी पेड़ को घर के बाहर उगाओ। एक पेड़ अंदर और एक पेड़ बाहर, कौन सा पेड़ जल्दी बड़ा होगा? क्यों? बाहर सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, फिर कैसे बड़ा होगा? अंदर तो पूरी सुविधा मिल रही ना उसको। तो जो जितनी ज्यादा सुख सुविधा में रहता है उसका मन, उसका तन, उसका जीवन उतना कमजोर बनता है। और जो जितनी चाहे प्रकृति से हो चाहे विपरीत परिस्थितियों से है वो लड़ करके आगे बढ़ता है, वो उतना तन से भी और मन से भी मजबूत बनता है। यदि आप भी मजबूत बनना चाहते हो तो सर्दी गर्मी के कारण कभी अपने अच्छे काम छोड़ना मत। और सर्दी गर्मी के कारण कभी किसी को गाली तो नहीं देते, डांटते जरूर होगे। हाँ, तुम्हारे नौकर हैं क्या इतनी सर्दी में भी तुम्हारे लिए रोटी बना के रखें, है ना? आज से यदि अच्छी महिलाएं हैं तो अपने पति को सर्दी के कारण से डांटेंगी नहीं। ऐसा कर सकते हो क्या आप लोग? अरे बोलिए ना। देखो इससे क्या क्रोध आया, कर्म का बंध हुआ कि नहीं हुआ? सामने वाले का मन खराब हुआ, हिंसा हुई कि नहीं हुई? आपने अपनी भी भाव हिंसा करी और सामने वाले की भाव हिंसा करी। खाना तो फिर भी खिलाया ना, आप खुश होके खिलाती तो भी खिला रही हो, और सर्दी का उलाहना दे के खिला रही तो भी खिला रही हो। बात समझ में? काम तो करना ही है ना, तो प्रेम से करो तो ज्यादा अच्छा। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। समझ गए क्या? बड़ी जल्दी समझ गए। मैंने तो जल्दी बोल गई, मैंने सोचा समझेंगे ही नहीं है। पति 4 बार रोटी मांगे, भोजन मांगे, तब परोसना। ला तो रहे हैं, अरे बैठ जाओ, चुप रहो भी, ला रहे ना, तुम चिल्लाते रहते हो, ये नहीं कि थोड़े शांति से बैठ जाए। लेकिन नहीं, आने का टाइम हो गया है, तैयारी करके रखी, पहले भोजन कर लो, बाद में दूसरा काम करना। बिन मांगे दे दूध बराबर, दान भी ऐसे ही है, बिना मांगे दे दिया है, और मांगे दे सो पानी। कीमत कम हो गई, देती तो हो मगर पानी के बराबर देती हो। और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। तो आप कौन सा काम करती? दूध वाला करती, पानी वाला करती हो? हैं? अच्छा, दूध वाला कौन कौन करोगी वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाकर बता दो। कितनी अच्छी महिलाएं बैठी यहाँ पर, हाथ उठाकर बता। आज तो अच्छी बन जाओ, मेरे कहने से भी नहीं बनोगी तो फिर भगवान महावीर भी नहीं बना सकते तुम्हें अच्छा। अब उठाइए हाथ, हाँ उठाइए उठाइए, अच्छे से उठाइए। देखो अभी तो कुछ महिलाएं अभी भी उठाइए। भाई कैमरा इनके साइड करो, कहाँ गए मनोज? हाँ कैमरा इनके तरफ करो, उठाइए हाथ। कितनी अच्छी महिलाएं हैं, आज पूरी दुनिया देखेगी तुम लोगों को कि देवली में कितनी अच्छी महिलाएं हैं। और सर्दी के कारण कौन कौन अभिषेक करना नहीं छोड़ेगा, उसमें आप लोग हाथ उठाइए। चलो ये बढ़िया हो। आप अभिषेक नहीं करते हो? रोज नहीं करते हो? अच्छा, कोशिश करो कोई कर लिया करो, है ना? शुरू करो। हाँ देखो हाथ उठाओ, कैमरा आपकी तरफ है, जल्दी
हाँ, देवली वालों को सारे लोग देख रहे हैं। बंधुओं, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करावे। अच्छा, मान लो सुबह 8 बजे का समय है और दुकान पे ग्राहक का एक फ़ोन आया कि भाई साहब दुकान खोल लो, शादी का माल चाहिए है, और ठंड बहुत है और बारिश भी हो रही है। अब बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? चले जाओगे। अच्छा, ये पता चले कि यहाँ पर सोने का हार बट रहे हैं महावीर मंदिर में 8 बजे, नहीं रात को 12 बजे। मतलब तुम तो केवल, तुम्हें लालच ही तुमसे कुछ काम करवा सकता है, दुनिया में कोई नहीं करवा सकता है। इतना लालच भरा पड़ा है अंदर में, और वो भी किसका? पुद्गल का। प्रवचन किसके लिए सुनते हो? आत्मा के लिए। और पुद्गल किसके लिए इकट्ठा करते हो? शरीर के लिए। तुम्हें प्रेम किससे ज्यादा है, आत्मा से या शरीर से? और शरीर से प्रेम करने वाला का कर्म बंध ज्यादा, पाप कर्म बंध, और आत्मा से प्रेम करने वाले के अभी पुण्य कर्म ज्यादा। और जब इसकी निर्जरा होगी और इसी मार्ग में जब आगे बढ़ोगे तो एक दिन मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। शरीर अलग और आत्मा अलग। दुकान में लाला का, फेरने में माला का, मकड़ी में जाला का, और बच्चों के लिए पाठशाला का। सप्ताह में वार का, बच्चों में प्यार का, और पाठशाला में देने वाले संस्कार का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और मुनि श्री के प्रवचन सुनने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और इतनी सर्दी में भी प्रवचन सुनने के लिए आने का। राजा में दास का, लेने में सांस का, और प्यावड़ी के मंदिर में के होने वाले शिलान्यास का। आप सभी को 23 जनवरी का शिलान्यास है, तो मेरे ख्याल से आप आ जाओगे, नहीं आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन आ जाएगा? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। नहीं, तब तक तो सर्दी कम हो जाएगी, ऐसे मत करो। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि माता जी देवली भी जाती हैं, देवली में भी कुछ माता जी के भगत रहते, कैसे पता चलेगा? हाथ नहीं उठाओगे तो बाहर कैसे पता चलेगा? उठाइए हाथ, उठाइए, अच्छे से उठाइए। प्यावड़ी में 23 तारीख को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है, उस हिसाब से उठाइए ना। मेरे ख्याल से रविवार भी है कि नहीं है? नहीं भी हो तो भी क्या बात है। जब अच्छा कोई शादी में बुलाता है तो जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों जाते हो शादी में? उनसे रिश्ता बनाए रखना है। तो मुझसे रिश्ता बनाए रखना है कि नहीं बनाना है? पड़ोसी हैं, है ना? तो आप सब लोग प्यावड़ी के प्रोग्राम में जरूर आना। और इसके बाद और भी आगे पदमपुरा में पंचकल्याणक हैं, अभी हमारे केशवराय पाटन में भी, अभी जो मंदिर का आप लोग गए नहीं गए? अभी 1-1.5 साल में के अंदर कौन कौन गया है केशवराय पाटन? हाँ, हमारे बूढ़े लोगों को बड़ी सुविधा हो गई। पहले चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना। अब बिल्कुल गाड़ी में बैठे बैठे बूढ़ों को दर्शन हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल सुविधा। भगवान, पहले हम खड़े होते थे तो भगवान नीचे थे, अब भगवान ऊपर हैं और हम उनके हाथ जोड़कर दर्शन करते हैं। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। श्री समेध से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।